नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में हम जो है पॉलिटिकल साइंस में यानी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक टॉपिक होता है आपातकाल। तो आपातकाल के बारे में जो है आप लोगों को बताने वाले हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इमरजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आपातकाल का जिक्र संविधान में किस भाग में किया गया है। तो किस भाग में किया गया है? तो भाग नंबर 18 में किया गया है। किस भाग में? तो सबसे पहले पॉइंट लिख लेंगे। देखिए, जितने क्वेश्चन बनेंगे परीक्षा में मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, बाकी मैं ज़्यादा जो है थ्योरी क्लास नहीं ले रहा हूं। मैं आप लोगों को बहुविकल्पी क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं, पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के जो शॉर्ट में चीज़ें बताऊंगा। ठीक, तो भाग की बात करें तो आपातकाल का जिक्र किस भाग में किया गया है? तो भाग नंबर 18 में किया गया है। अब आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के आप लोग लिख लीजिए। कौन कौन से? नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा? राष्ट्रीय आपात। दूसरा कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। आप लोग देखिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है भैया। राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। अब यहां से देखिए, इनका आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। तो राष्ट्रीय आपात का आर्टिकल है 352। राष्ट्रपति शासन का कौन सा है? आर्टिकल 356। वित्तीय आपात का कौन सा है? 360। ठीक, अब देखिए 4 जो है गैप करके है, आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं क्रम से। आर्टिकल 352 में क्या है? तो आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रपति शासन का जिक्र किसमें है? तो आर्टिकल 356। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात। ये वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर ले। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा है, तो एक बार भी नहीं लगा है। हाँ, अगर जो क्वेश्चन पूछ लिया जाए वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है, तो वित्तीय आपात को अभी तक एक बार भी नहीं लागू किया गया है। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ से इससे पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय आपात से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं भैया। ठीक, कैबिनेट की मंजूरी पे करते हैं। ठीक है, 6 महीने तक, यानी कि 6 महीने के लिए पहले लागू किया जाता है। अवधि इसकी देखिए बढ़ती रहती है, कोई फिक्स नहीं, इसकी सीमा कोई फिक्स नहीं है। ये 6 महीने तक बढ़ती रहती है, अनंत समय इसका तक जो है चलती रहेगी। ठीक है, और राष्ट्रपति इसको कभी भी समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक, राष्ट्रपति जो है कभी भी इसको समाप्त भी कर सकते हैं। इस दौरान जो आर्टिकल हमारे हैं 20 और 21, ये निलंबित नहीं होते हैं। बाकी सारे आर्टिकल निलंबित हो जाते हैं इमरजेंसी के दौरान। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्र जब आपातकाल लगा होता है, नेशनल इमरजेंसी लगी होती है, तो कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद जो है निलंबित नहीं होते हैं? तो अनुच्छेद जो है 20 और 21 ये निलंबित नहीं होते हैं। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये सारे निलंबित हो जाते हैं। जैसे आर्टिकल 19 में जो है आप के जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, भाषण देने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, तो ये सब निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अब युद्ध वगैरह चल रहा है, आप कहीं घूमने जाएंगे, सभा करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो ये सरकार आपको जो है डंडा लेके पीटेगी भैया, पुलिस आपको जगह जगह पे मिलेगी। तो आप इस प्रकार की स्वतंत्रता भूल जाइए। जब इमरजेंसी लगी हो तो आप लोगों के पास जो भी मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, केवल आर्टिकल 20 और 21 जो है ये निलंबित नहीं होते हैं। पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, नेशनल इमरजेंसी जो है ये लागू कब कब होती है? आप लोग नोट कर लें कि नेशनल इमरजेंसी जो है कब कब लगती है। ठीक है, तो जब कोई युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण हो। क्या हो? बाह्य आक्रमण, या फिर क्या हो? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, ये तो जो है
इमरजेंसी लगाने के आधार हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से नोट करेंगे। मूल संविधान में ये 3 आधार थे। कितने आधार थे? 3 आधार जो ये थे इमरजेंसी लगाने के, तो ये मूल संविधान में थे। ठीक, कौन कौन से 3 आधार हैं? युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक अशांति हो। ठीक, ये आधार जो हैं मूल संविधान में जो है लिखे गए थे। मूल संविधान में 3 आधार थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। वर्तमान समय में कितने आधार हैं? तो आप लोग लिख लीजिए, वर्तमान समय में जो है भी 3 आधार हैं। कौन कौन से हैं? वर्तमान में युद्ध है, बाह्य आक्रमण भी है, आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह। कौन सा? सशस्त्र विद्रोह। अब देखिए, बता दूं आप लोगों को, जो आंतरिक अशांति है इसको हटा दिया गया था, क्योंकि आंतरिक अशांति के कारण ही जो है बड़े बड़े नेता जितने भी थे, जब सरकार थी उसमें जो है इंदिरा गांधी जी की, तो इन्होंने क्या किया, चुनाव था, ठीक है, चुनाव के दौरान जो है ये दोबारा सत्ता में आना चाह रही थी, ठीक है, और आंतरिक अशांति का जो है प्रयोग करके जो है राष्ट्रपति शासन लगा देती हैं, और बड़े बड़े नेता जो भी थे उनको जेल में डाल देती हैं। उसके बाद जैसे छुटते हैं भैया, जैसे मोरारजी देसाई जैसे जो है आते हैं भैया, तो ये पार्लियामेंट में मिल जो है संशोधन एक करवा देते हैं भैया, मिल करके एक अमेंडमेंट होता है 44वां संविधान संशोधन। ठीक, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। तो इसके माध्यम से आंतरिक अशांति के जगह पे भैया सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान समय में कितने आधार हैं? तो वर्तमान समय में 3 आधार हैं। 3 आधार पे जो है नेशनल इमरजेंसी लागू होती है। ठीक, तो आंतरिक अशांति के जगह पे कौन सा है? सशस्त्र विद्रोह। ये नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नेशनल इमरजेंसी जो 3 बार लागू हुई है अभी तक, कितनी बार लागू हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 352? तो 3 बार। कब कब लागू हुआ है वो नोट कर लेंगे। उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोग नोट करें, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो पहला हुआ है 1962। 1962 से भैया ये 68 तक चलता है। ठीक, कारण भाई क्या था? तो कारण कौन था? आप लोग ये इस प्रकार से लिखे, 4 कॉलम बने, वर्ष, कारण और राष्ट्रपति कौन थे जब ये लागू हुआ था? राष्ट्रपति। और एक कॉलम बना लीजिए प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री भी कौन थे। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद हो जाएगा और आप लोगों के पास नोट भी बन जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लें। तो 1962-68 में जब आपातकाल लागू हुआ था तो कारण वही क्या था? कारण था चीन का आक्रमण था। ठीक, तो इसलिए भैया नेशनल इमरजेंसी लागू हुई थी। ठीक, इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, नाम नोट कर लेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। कौन थे? JL नेहरू। ठीक है, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। हाँ, अगला नोट करेंगे। अब जो दूसरा है दूसरा हुआ है 1971 से 1977 तक। ठीक, अब ये क्यों लागू हुआ था भैया? तो ये कारण क्या था? पाक से युद्ध, यानी कि पाकिस्तान से युद्ध हुआ था भैया, यानी कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। ठीक है, इंडिया देखिए उसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था कब? 1971 में। बांग्लादेश जो पहले था वो पाकिस्तान का हिस्सा ही था। ठीक, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 प्रांतों में, 2 गुटों में बटा हुआ था। जो वर्तमान में हमारा जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल के पड़ोस में ही आप लोगों को देखने को मिला, जो है आप लोग जब लोकेशन मैप में देखेंगे तो वहीं पे पड़ोस में जो बांग्लादेश लगा हुआ जो है सीमा बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। तो जो बांग्लादेश है वो पहले क्या था? पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, ये 1971 में जो है आज़ाद हुआ है इंडिया के सहयोग से। यदि भारत नहीं चाहता तो ये नहीं बन पाता, अपना स्वतंत्र राज्य नहीं हो पाता, ये पाकिस्तान था। ठीक है, तो इसी के कारण जो युद्ध हुआ था, इसी को स्वतंत्र कराने के लिए तो पाकिस्तान से युद्ध हमें करना पड़ा भैया। तो इस समय जो राष्ट्रपति थे तो वो कौन थे? तो राष्ट्रपति का नाम लिख लेंगे, बीबी गिरी थे।
तो राष्ट्रपति थे बी गिरी। और प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी। ठीक है, नोट कर लेंगे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति कौन है? तो बीबी गिरी जी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेकंड हमारा जो है नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, आपातकाल, सेकंड आपातकाल, तो उस समय जो है राष्ट्रपति का नाम याद कर लेंगे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। तीसरा, इसी दौरान भैया तीसरा भी लगा, तीसरा 1975 से 1977, ये दोनों साथ साथ ही खत्म होते हैं। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें जो है आंतरिक अशांति थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक अशांति के कारण जो है ये लगा था। फखरुद्दीन अली अहमद इस समय जो है राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री यही इंदिरा गांधी जी ही थी। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग नोट कर लेंगे। 1962 से 68 तक ये प्रभावित रहा है। चीन का आक्रमण था, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। और 1971 से 77 दूसरा रहा है, पाकिस्तान से युद्ध था। ठीक है, इस समय जो है बीबी गिरी जी राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। जो तीसरा हमारा है लागू हुआ है 1975 में, और कब तक प्रभावित रहा? तो 1977 तक प्रभावित रहा। इस दौरान जो है राष्ट्रपति कौन थे? जब ये तीसरा जो है आपातकाल लागू हुआ, जब राष्ट्रीय आपातकाल तीसरा जब लागू हुआ, प्रभावित हुआ, तो उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो यहाँ से जो बनने वाले थे ये हमने आप लोगों को बता दिया। वित्तीय आपातकाल तो जो है अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन तो आप लोगों को इसके बारे में तो पता ही है, राष्ट्रीय शासन तो राज्यों में लागू होता ही रहता है। ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी है 3 बार अभी तक लागू हुआ है। कब कब? तो 1962, 71, 75। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें। और इस जब क्यों लागू हुआ? तो पहला चीन का कारण आक्रमण था, दूसरा पाक से युद्ध था, तीसरा आंतरिक अशांति। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हमने इसके आधार बताए। कौन कौन आधार हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति। ठीक है, आंतरिक अशांति के जगह पे वर्तमान में क्या है? सशस्त्र विद्रोह। कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन हुआ कब? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ है 1978 में। यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनता है, आप लोग नोट कर लें, अलग से मेंशन कर लें। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। किसको हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को। ठीक, हटा दिया गया। वर्तमान में कितने अधिकार हैं भैया? मौलिक अधिकार तो वर्तमान में 7 के जगह पे 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 थे, 7वां जो संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है, तो वर्तमान में कितने हैं? तो भैया 6 हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लें। तो आज की क्लास में हमने आपातकाल से बनने वाले जो भी क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट थे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, वो क्वेश्चन हमने जो है आप लोगों के सामने डिस्कस किए हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाए। और आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप लोग टॉपिक को जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जो है लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।